हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और नेपाल सीरीज़ में आपका स्वागत है। रिसेंटली अक्टूबर 2023 में मैंने नेपाल में विज़िट किया और मैं जिन जगह पे गया वो थी काठमांडू और पोखरा। काठमांडू के आसपास मुझे ललितपुर जाने का मौका मिला जो नेपाल की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है। और ये जगह जो है अपने मंदिर, अपने पगोडा और अपने दरबार स्क्वायर और साथ ही अपने पुराने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस जगह को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत सारी जगह मैंने यहाँ पे घूमी, पातन धोखा उनमें से एक है। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है ललितपुर में हॉस्टल नेक्स्ट डोर। और हॉस्टल नेक्स्ट डोर जो है ये पातन सिटी का वॉकिंग टूर ऑर्गेनाइज कराते हैं। और ये टूर इनके अपने ट्रैवलर्स के लिए जो यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए फ्री होता है। और क्योंकि मैं थामेल में रुका था जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर था, तो मैंने इनको कॉल किया और इनसे पूछा कि क्या मैं इनके डे टूर को ज्वाइन कर सकता हूँ। इनके मैनेजर ने बोला हाँ आप कर सकते हो और आपको 600 नेपाली रुपीस देने होंगे। तो बाकी सब ट्रैवलर्स जो थे वो यहाँ वेट कर रहे थे और 11 बजे के आसपास हमने इस टूर को स्टार्ट कर दिया था। पाटन का पुराना नाम है ललितपुर और ये जगह अपने दरबार स्क्वायर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मेरा सेकंड दरबार स्क्वायर होगा नेपाल के अंदर। पहला था काठमांडू, बसंतपुर दरबार स्क्वायर। और अब क्योंकि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, इस जगह के बारे में मैं आपको तीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, पाटन नेपाल की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है गुजराती लैंग्वेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गुजराती लैंग्वेज यहाँ की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। और तीसरी चीज़, नेपाल के अंदर जो सबसे अच्छे क्राफ्ट्समैन माने जाते हैं वो इसी जगह से माने जाते हैं। और इधर की मेटल वर्क और इधर का जो वुडन वर्क है वो नेपाल, पूरे नेपाल में सबसे ज़्यादा फेमस तो है। जिस टूर में मैं अभी चल रहा हूँ, ये मेरे को लेके आए हैं अभी पाटन के एरिया में। पाटन की बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं। अभी वो हमें बता रहे हैं, हमारे गाइड जो है उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक के टाइम पे ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अभी ये नई बिल्डिंग्स जो है पीछे बन रही हैं और कुछ पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो अभी बची हुई हैं। हमारे गाइड ने हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताई अर्थक्वेक के बारे में। 2015 का जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था नेपाल में। और जो 2023 में अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और वो अर्थक्वेक्स 2015 अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये बहुत हिल जाती हैं। और कई जगह पे ऐसे वुडन ब्लॉक्स को रिमूव करके दोबारा नए वुडन ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पूरी जगह आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब आप एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह के लिए तो आपको हर जगह पे ऐसे कॉरिडोर्स नज़र आते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और उस कॉरिडोर के सेंटर में आपको मंदिर नज़र आएंगे जिसकी यहाँ के लोग पूजा करते हैं। और हर घर के बाहर आपको ऐसे क्षेत्रपाल नज़र आएंगे जो पर्टिकुलरली उस घर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो जगह का हिस्टोरिकल नाम है पातन धोका। और धोका इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका मतलब होता है गेट या फिर एंट्रेंस। तो जो ललितपुर या फिर पाटन का जो दरबार स्क्वायर है उसकी एंट्रेंस यहीं से होके गुजरती थी, इसलिए इस जगह का तो नाम पाटन धोका पाटन पड़ा। के जिस पार्ट में मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इनकी जो एंट्रेंस है, जो वो अंदर जाने का रास्ता है, वो डिलिबरेटली छोटा लाइक कम हाइट पे बनाया जाता है। और उसका रीज़न ये है, स्पिरिचुअल रीज़न है कि आप अंदर जाने से पहले बाउ डाउन करते हो और ये एक गुड लक साइन होता है कि आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने मतलब स्पिरिट्स जो यहाँ के प्रोटेक्ट करती हैं, उनके सामने बाउ डाउन करते हो। तो ये एक पार्ट है यहाँ का और सारा वुडन स्ट्रक्चर है ये, बहुत छोटे हैं हाइट में। पीछे का जो पूरा एरिया जो मैं अभी कवर करके आया हूँ पातन का, ये पातन धोका कहलाता है। पातन धोका मीन्स पातन गेट, जो कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया। और अभी जिस पार्ट में मैं खड़ा हूँ ये है पिम्बाल। तो ये जो वॉकिंग टूर है ये अभी हमें पिम्बाल में लेके आया है और यहाँ पीछे एक लेक है और यहाँ पे एक स्तूपा है, इसके बारे में भी कुछ जानता हूँ अभी।
majority of you are from India, right? Mm-hmm. I'm sure you guys know the Emperor Ashoka. Right. This is one of the stupa built by him. So this It's was not built in by original Ashoka. structure anymore, but this is one of the stupa built by him. So all techniques that we've used, and all we do is like testing, right? And the thing is like this very smooth surface on the top. हिस्टोरिकली यहाँ पे एक बैटल लड़ी गई थी जिसके बाद से इस एरिया के अंदर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो थी उनको अबैंडन कर दिया गया था। और ये मेरे सामने जो आप एक मोनेस्ट्री देख ये रहे हो ये भी ट्रेडिशनल अबैंडन पड़ी है और इसे हिस्ट्री सिर्फ है। अब कभी कभी रिलीजियस पर्पस के लिए यहाँ पे बस एक कुछ पूजा हो जाती है या फिर कुछ फंक्शन हो जाता है तभी सिर्फ इसको यूज में लेके आते हैं। So here is one of the mythical creature, which is very popular across a lot of Southeast Asian cultures and art. And there's the clear version of the same art if you see on the corner, right? And if this mythical creature really exists, then this is gonna be the most hybrid mythical creature ever. So if you know, used by the Buddhist masters in the healing process, or like to purify your mind, body, and soul in the path of Buddhism and stuff like that. And it's really that it affects you, that's the experience लाइक पातन के अंदर हिस्टोरिकली 4 यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ पे लोग बुद्धिज़्म को स्टडी करते थे। तो उनमें से एक जगह ये है और इसके सामने ये वज्र रखा हुआ है जो कि बुद्धिज़्म में एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और सामने जो फ्लैग है इसके ऊपर कुछ कार्विंग्स हैं जो कि यहाँ की चैंटिंग्स होती हैं, यहाँ के मंत्रास होते हैं। और एक फ्लैग 2 ट्रायंगल्स हैं तो एक फ्लैग के ऊपर दूसरा फ्लैग मींस विक्ट्री ऑफ वन किंगडम ओवर अनदर। where the windows are. 1768 में यहाँ पे एक बैटल हुई थी जिसमें गोरखास की आर्मी ने पातन पे अटैक कर दिया था। और उस टाइम पे इसका नाम ललितपुर था। तो ललितपुर में बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा था और वही एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि यहाँ की जो एंट्रेंस थी उनको काफ़ी छोटा बनाया गया था, क्योंकि जब भी कोई अटैक करता था तो उनके पास बहुत सारे आर्म्स रहते थे, क्योंकि एंट्रेंस जो थी वो बहुत छोटी थी और साइज़ में, ताकि जितनी भी आर्मी अपने आर्म्स को लेके आ रही है वो एंटर ना कर पाए और उसकी वजह से यहाँ के लोगों को कोई नुकसान ना हो। ये जो विंडोज़ आप मेरे सामने देख रहे हो अभी वॉल पे, ये पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता था जिनके भी घर पे ऐसी विंडोज़ होती हैं जिन जो बहुत ही रिच होती हैं आर्किटेक्चर में, उनको साइन ऑफ रिचनेस बोला जाता था। और यही रीज़न होता था कि पहले के टाइम पे जब किसी को अपनी लड़की की शादी करवानी होती थी, तो वो ऐसे ही घरों को ढूँढते थे जिनके पास ऐसी विंडोज़ हों, क्योंकि वहीं के लोगों को ज़्यादा पैसे वाला माना जाता था। Rice flour and sugar and a little bit of salt. So sale puri, that gold one Yeah. and Sale. hollow from the Yes, that looks like donut. okay, Which looks like donuts. Right? looks like donut. So they don't. Hello guys, please subscribe my new channel. Yeah, if you are liking this video then please go and share, subscribe and like this video and follow Sandeep. He's a I great don't guy. have a channel either. So he don't have a channel, but again, just follow him. Yeah. Actually, I have never said this before. Thanks. So in Delhi, particularly old Delhi, it's like this. More narrower than this. Okay. Only one person can pass. Yeah. Purani Delhi, you say. So it's like that. Do you say Delhi or Delhi? Delhi. We call it Delhi. So. You call it Delhi. Yeah. हाँ Delhi. You know Delhi We also say there is no Dil in Dil वालों की Delhi. It's just Delhi. तो आगे तो रास्ता बंद है।
तो ये था एक छोटा सा टूर, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का ये टूर था। और इसमें हमने पातन धोका पूरा जो एरिया है उसको कवर किया। छोटे छोटे बहुत नैरो जो है यहाँ पे गलियाँ हैं और घर हैं, और उन सबको देखा, लाइक उनकी हिस्ट्री जानी। तो और ये एक गाइडेड टूर था हॉस्टल नेक्स्ट डोर की तरफ से, जो अगर हॉस्टल बुक करता है उनके लिए फ्री है, लेकिन अगर आप बाद में बुक करते हो तो 650 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं यहाँ के फेमस मोमोज़। हर जगह पे ऐसे कॉर्नर्स पे ऐसे मंदिर हैं, यहाँ पूरे नेपाल स्ट्रीट के अंदर। काठमांडू में भी थे, और अभी जहाँ पे मैं हूँ पाटन एरिया में, यहाँ पे भी ऐसे मंदिर बने हुए हैं। जिस शॉप की मैं बात कर रहा था वो ये शॉप है, लेकिन यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल की वजह से सारी शॉप्स बंद है। यहाँ पे भी एक शॉप है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो सब बंद हैं अभी, क्योंकि सब फेस्टिवल पे अपने अपने विलेजेस में जाते हैं। अगर आप पातन विज़िट करते हो तो एक बात तो पक्का है, अगर आप वहाँ विज़िट करते हो तो आपको पुरानी दिल्ली की वाइब्स ज़रूर आएँगी। और इसका रीज़न ये है कि पातन वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है काठमांडू वैली के अंदर। और जैसे हमारी पुरानी दिल्ली में आपको गलियाँ दिखेंगी और गलियों के अंदर ऐसे शॉप्स दिखेंगी, ऐसे ही सेम ये जगह भी आपको वैसी ही नज़र आने वाली है। बट क्योंकि मैंने काठमांडू को दशाइन के टाइम पे विज़िट किया था, यानी इनका 10 दिन लंबा जो दशहरे का फेस्टिवल चलता है, उस टाइम पे मैंने विज़िट किया था, तो ज़्यादातर शॉप्स जो थी, चाहे वो मेटालिक क्राफ्ट्स की शॉप हो या खाने की शॉप हो या बाकी कोई भी शॉप्स हो, वो हमें ज़्यादातर बंद दिखी थी। बट कुछ शॉप्स ओपन थी, जिसमें हमने यहाँ पे ट्रिप कंप्लीट करने के बाद फिर हमने लंच किया था। और लंच में हमने ट्राई किया यहाँ का ऑथेंटिक नेपाली फूड, जिसको यहाँ पे खाजा घर भी बोला जाता है। खाजा घर जो यहाँ पे सर्व करता है नेपाली थाली और लोकल फूड्स। और हमने एक कैफ़े में विज़िट किया था, जो यहाँ का काफ़ी फ़ेमस कैफ़े था, और बाय चांस वो हमें ओपन मिला। तो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या-क्या चीज़ें ट्राई की उसके अंदर। तो फूड कुछ इस तरीके से था, हमने कैफ़े में एंटर किया तो हमारे सामने सारा खाना जो था वो डिस्प्ले में रखा हुआ था। आप जो बोलते हो वो आपको वो एक थाली में बना के देते हैं। जैसे मेरे पास वेज ऑप्शंस भी थे और नॉन-वेज ऑप्शंस भी थे। यहाँ के लोग थाली के अंदर आपको रोटी नहीं सर्व करते, और रोटी यहाँ पे एज़ अ स्नैक बोला जाता है, बट खाने के तौर पे ये आपको ड्राइड पोहा मिलता है, दाल मिलती है, आलू की सब्ज़ी मिलती है, फर्मेंटेड स्पिनच मिलती है, और एक स्पिनच अलग से भी मिलती है जो बॉइल्ड होती है, थोड़ा-सा नमक होता है उसके अंदर। और साथ ही आपको यहाँ पे एक लोकल वेजिटेबल भी मिलती है। जैसे मुझे मेरी थाली के अंदर एक लोकल वेजिटेबल मिली थी जो थी बैम्बू शूट, और उसमें हल्की ग्रेवी भी थी, और हमने उसके साथ फिर अपने खाने को एन्जॉय किया। तो भाई 3 से 4 घंटे का गाइडेड टूर करने के बाद पातन धोका को मैंने गुड बाय किया, और मैं निकल गया आगे दरबार स्क्वायर की तरफ। साथ ही मैंने अपने साथ में जितने भी लोग थे उनको भी बाय किया। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का मेरा सेकंड दरबार स्क्वायर जो मैंने विज़िट किया था। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ नेपाल सीरीज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।